जेन ज़ी पर टिकी भारत की राजनीति की नजर, लेकिन इन्हें समझने के लिए क्या करना होगा। पेपर लीक को लेकर युवाओं का आंदोलन हुआ तो अचानक राजनीति की नजर जेन ज़ी पर टिक गई। हर दल इस पीढ़ी को समझने और उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता दिख रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी जेन ज़ी और जेन अल्फा के साथ संवाद के दौरान क्लॉक इट जेस्चर किया। इससे पहले संसद में कुछ सांसद अपने भाषणों में जेन ज़ी की लिंगों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन जेन ज़ी को सिर्फ उसके स्लैंग जेस्चर और सोशल मीडिया ट्रेंड से ही समझना बड़ी भूल हो सकती है। क्लॉक इट या डिलुलू जैसे शब्द इस पीढ़ी के एक हिस्से, खासकर अर्बन की पहचान हो सकते हैं, पूरी जनरेशन के नहीं। देश के किसी दूरदराज हिमालयी गांव में बेहतर स्कूल और सड़क के लिए जूझने वाला युवा भी इसी पीढ़ी का हिस्सा है। बस्तर के उन गांव में रहने वाले युवा भी जेन ज़ी है, जहां आज भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार है। सोशल मीडिया के कुछ शब्दों और जेस्चर को जरूर लोकप्रिय बना दिया, लेकिन यह जनरेशन सिर्फ उसकी भाषा या जेस्चर से नहीं बनती, उसकी सोच, उनकी आकांक्षाओं और दुनिया को देखने का नजरिया उसे पिछली पीढ़ियों से अलग बनाता है। अगर राजनीतिक दल वास्तव में जेन ज़ी का भरोसा जीतना चाहते हैं, तो उन्हें उसके स्लैंग से ज्यादा उनकी आकांक्षाओं को समझना होगा। जेन ज़ी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इनमें धैर्य नहीं है। दरअसल इस पीढ़ी की बेचैनी के पीछे सपनों को जल्दी हासिल करने की उसकी इच्छा भी है। वह अपने सपनों को बाद के लिए टालना नहीं चाहती और उन्हें पाने के लिए मेहनत भी करती है। यह पीढ़ी कई साल बाद विकसित भारत के सपने का जिक्र जरूर सुन रही है, लेकिन उसके लिए यह सवाल ज्यादा अहम है कि अगले 1-2 साल में क्या होने वाला है और उसमें उसके लिए क्या है। रील पर लाइक्स हो या किसी समस्या का समाधान, वह लंबा इंतजार नहीं करना चाहती। इस पीढ़ी की एक और खासियत है कि इनकी नजर पूरी दुनिया पर है। यह सिर्फ अपने शहर या देश को देखकर उम्मीदें नहीं लगाती। दुनिया के दूसरे देशों में क्या हो रहा है, वहाँ युवाओं को क्या अवसर मिल रहे हैं, किस तरह की आजादी और किस तरह की सुविधाएं, यह जनरेशन उसे देखती और तुलना करती है। यही तुलना उनकी आकांक्षाओं को और बड़ा बनाती है। अगर कोई नेता या राजनीतिक दल उनकी रफ्तार और उम्मीदों के साथ फिट नहीं बैठता, तो यह उसे पीछे छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगाती। जेन ज़ी में 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोगों को शामिल किया जाता है, यानी अभी इसी पीढ़ी की उम्र लगभग 14 से 29 साल है। इस पीढ़ी के जिन लोगों ने सबसे वोट देना शुरू किया है, केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही देखी, यानी उनके राजनीतिक अनुभव का बड़ा हिस्सा मौजूदा सत्ता के दौर का है। यही वजह है कि केंद्र सरकार के सामने इस पीढ़ी को समझने की चुनौती शायद और बड़ी है।